सारे भक्तों से मेरे साक्षात दंडवत प्रणाम कहता हूँ, मुझे इस अवसर देने का, से भगवान का महिमा, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो शुरू करने से पहले हम पहले मूड बनाते हैं ना, कीर्तन करते हैं जय राधा माधव, उसके बाद हम शुरू करेंगे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर दारी, जय गिरिवर दारी, जय यशोदानंदना, जय ब्रजन रंजना, जय यशोदानंदना, जय ब्रजन रंजना, जय यशोदानंदना, जय ब्रजन रंजना, जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजना, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राधा नील माधव की जय, श्री पाद की, श्री गुरुदेव चरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो विष्णुविष्टापुत्रे श्रीमती महाविष्णु स्वामी नाम नमो विष्णु। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी से माता जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और कृष्ण से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना आज की इस क्लास में। सो आज का शीर्षक ये है, कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति को क्या होता है, कष्टों का सहन करने की शक्ति मिलेगी। हम लोग सोचते हैं ना, अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस में आ गया, मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे जो भी दुख है, परेशानियां हैं, वो दूर हो, इमीडिएटली दूर होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कष्ट तो आएंगे, लेकिन क्या शीर्षक क्या है, कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति को कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलेगी। टॉलरेंट, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ मिलेगी भगवान से। आजकल जो परेशानी है सारी दुनिया में, वो मोस्टली तो इंडिया में इतने परेशान रहे हैं, तो एक ही चीज़ है जो हमें शांत रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं, जो हमें सहन कर सकता है, वो यही है कि कृष्ण कथा। सो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आज कृष्ण कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग आपस में देख के मिल नहीं सकते, पर्सनल एसोसिएशन ये होता है आजकल, लेकिन एटलीस्ट ये एक माध्यम है, जूम के एक माध्यम है, जिससे हम लोग एक एसोसिएशन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का आज का एक वर्ष मैंने लिया है, जो पहला कैंटो है, 17वां चैप्टर, 18वां वर्ष, 117-18। न वयं क्लेश बीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। हे मानवों में सबसे महान, हमारे कष्टों का कारण बने विशेष उपद्रवियों का पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सिद्धांतिक और दार्शनिकों के सभी विभिन्न मतों से हतप्रभ हैं। वी आर बिविल्डर्ड, सो मेनी ओपिनियंस, काफी है ना, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, इसकी वजह से हम एकदम बिविल्डर्ड है, समझ नहीं पाते कौन है। ठीक है, तो यह भागवतों का एक वह भाग है जो हमें समझाना चाहता है कि हम सभी के लिए बहुत ही व्यावहारिक है। भागवतम की इस भाग में ये जो चैप्टर है बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम सब लोग को इसमें से काफी लेसन्स मिलेंगे। हम सभी भागवतम से जानते हैं कि पांडवों के चले जाने के बाद परीक्षित महाराज को सिंहासन पर राजा के रूप में रखा गया था। पांडव दुनिया से बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त हुए क्योंकि कृष्ण उनके निवास स्थान पर चले गए थे, और इसलिए उन्हें छोड़ने का समय आ गया था। पांडवों को भी जाना चाहता था। अपने जन्म से ही परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, हम सब जानते हैं ना। जन्म से पहले ही
भागवत तो हमें समझाता है कि वह पहले से ही अपनी मां के गर्भ में शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित था। वहां के गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में। सो महान शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र, जो अस्त्र है जिसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के अंतिम वंश को मारने के लिए भेजा गया था, और यह निश्चित रूप से परीक्षित को मारने वाला था। तो ब्रह्मास्त्र ऐसा एक अस्त्र है, परफेक्ट है, जरूर होगा। तो जब उत्तरा उसकी मां ब्रह्मास्त्र देखती है तो बहुत शक्तिशाली प्रार्थना करती है। कैंटो 1, 8वां चैप्टर, 9वां श्लोक, 189। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वहां तो उत्तरा ब्रह्मास्त्र देख रही है, अरे उन्हें उनके बच्चों को मारना। तो आजकल हम ये कोविड, ये भी तो ऐसे ही एक अस्त्र जैसा है ना। तो हमें यही श्लोक बोलना चाहिए, पाहि महायोगी। और ये नहीं कि जैसे ऐसे रूम में महाराज एक क्लास में कहते थे श्लोक बोलने के लिए, पाहि यही श्लोक, तो कहते हैं पाहि पाहि महायोगी, आराम से बोल रहे थे। तो महाराज कह रहे थे ये तो उत्तरा इतना भयानक स्थिति में है, उस मूड में आपको ये श्लोक बोलना चाहिए, ये नहीं कि आराम से बैठ के श्लोक बोल रहे हैं। तो हर श्लोक में वो एक भाव होता है, उसके हिसाब से बोलना चाहिए। सो यहाँ पे उत्तरा कहती है, हे प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे बड़े रहस्यवादी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दुनिया में मुझे मृत्यु के चंगुल से बचाने वाला कोई और नहीं है। बहुत ही सरल श्लोक है, आज के जमाने में भी, अभी इस वक्त भी ये एक श्लोक है हमारे लिए, जो कृष्ण रक्षा कर सकते हैं। तो जब उत्तरा माता इस सुंदर प्रार्थना गाती है, भगवान भक्तवत्सल होने के नाते, दीनवत्सल होने के नाते, वह तुरंत उत्तरा माता की सहायता के लिए आ गया। वह अपने रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने देखा कि पांडव इस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं कर सकते थे, बच्चे को कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए कृष्ण ने बाहर खड़े रहते हुए भी उसी समय उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। वहां उन्होंने परीक्षित महाराज को मृत्यु से बचाने के लिए ढाल बनाया। ऐसा करके उन्होंने बालक परीक्षित महाराज को उनके दर्शन की एक झलक दी। तो परीक्षित महाराज एक अजन्मे बच्चे के रूप में कृष्ण के दर्शन उनके दिल और दिमाग में एक छाप छोड़ गया था। मतलब उत्तरा के गर्भ में ही उनको दर्शन मिल गया। तो जब महाराज परीक्षित पैदा हुआ तो वो छाप नहीं गया, वहीं पर ठहरा हुआ था, एकदम अपने दिल में था। तो इसी कारण उन्हें परीक्षित के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह हर जगह इस दुनिया की जांच कर रहा था कि वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसका दर्शन उन्होंने किया, तो जो गर्भ में किया था, जो उन्हें बचाया था, वो कहाँ है, वो ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे। हर आदमी को वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे वहां। इसलिए भक्तों को समझने के लिए परीक्षित महाराज की मनोदशा बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरों की चीज नहीं कर रहा था, वह ज्यादातर खुद की जांच कर रहा था। परीक्षित महाराज दूसरों की जांच नहीं कर रहा था, एक्चुअली देख रहा था, लेकिन अपने आप का जांच कर रहा था। ऐसा करने में वह उस जगह की जांच कर रहा था जहां वह कृष्ण को देख सकता था। इस तरह महाराज परीक्षित यात्रा की ओर बढ़े और अपना जीवन
प्रभु की तलाश में जी रहे थे। परीक्षित महाराज राज्य पर शासन कर रहे थे और राज्य बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि उनके अधीन सब कुछ बहुत शुद्ध था। लेकिन कृष्ण की व्यवस्था से हम पाते हैं कि कली आने वाली थी। कली, परीक्षित महाराज को खबर मिली कि कली के कुछ तत्व उनके राज्य में आ गए हैं। तो इसलिए वह अपने रथ पर सवार हो गए और अपने हथियार लेकर कली की खोज में निकल पड़े। उसने पृथ्वी की यात्रा की और वो एक भयानक दृश्य देखा। यह दृश्य परीक्षित महाराज के लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वहां एक शांत जगह पर एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक राजा की तरह बहुत ही शानदार कपड़े पहने दिखाई दिया। और जब वह राजा की तरह कपड़े पहने हुआ था, तो वह एक ऐसा कार्य कर रहा था जो कि सबसे अधिक अप्रत्याशित था। क्या था? अपने हाथ में एक क्लब के साथ वो एक गाय और बैल की पिटाई कर रहा था। यह गाय और बैल ऐसी दयनीय स्थिति में थे। बैल डर और दर्द में रो रहा था, लेकिन कली उसे बेरहमी से पीट रहा था। बैल के पास केवल एक पैर था, जिस पर खड़े होने के लिए एक ही पैर था, और उसके अन्य 3 पैर चले गए थे। और वह इतना कांप रहा था क्योंकि वह दर्द नहीं उठा सकता था, इतना मुश्किल में था वो। और गाय कमल के फूल की तरह सफेद और सुंदर थी। वह रो रही थी और उसके पास कोई बछड़ा भी नहीं था। बछड़ा होने पर एक गाय पूरी होती है ना, लेकिन नहीं, वो भी नहीं था। इसके बजाय उसे इस व्यक्तित्व के क्लब द्वारा पीटा जा रहा था। वो रो रही थी। उसका आंखें इतने व्यतीत थी, और क्योंकि उसका शरीर पिटाई से कमजोर था और वह लगातार कांप रही थी। तो परीक्षित महाराज यह भयानक दृश्य देखा, बहुत मुश्किल था उनको देखने के लिए। वो अपने रथ से बाहर निकले और तुरंत उन्होंने कली पर अपनी तलवार उठाई और उन्हें मांग की, तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम गाय और बैल को पीटने का अधिकार रखो, जो निर्दोष है, दया से भरे और इसकी देखभाल करके समाज की रक्षा करते हैं, ऐसे इनको कैसे पीटते हो? यह परीक्षित महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, आप एक महान राजा की तरह बाहरी रूप से कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आपका व्यवहार पूरी तरह से विपरीत है। करेक्ट, दिख रहे हैं कि राजा, लेकिन जो काम कर रहे हो एकदम विपरीत है। तो श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है कि कलियुग की यही स्थिति है। हम किसी के रूप में बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन भीतर से हम कुछ और होते हैं। कलियुग की यही दशा है। इसलिए कलियुग में सभी को पाखंडी माना जाता है, क्योंकि हम एक चीज को प्रदर्शित करते हैं और हृदय में दूसरी चीज, क्योंकि हृदय अशुद्ध है, हमारे अंदर अन्य काफी चीजें हैं। इसलिए हम जो भी कहते हैं और करते हैं एकदम अलग है, विपरीत है। तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखा है कि भक्तों के रूप में हमें इस स्वरूप से सावधान रहना चाहिए। भक्तों, इस स्वरूप से, अंदर कुछ और बाहर कुछ और ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में। इसलिए भक्तों के रूप में हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने अस्तित्व के बाहरीपन में न फंसे। जब हम कार्यक्रमों में आते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, तो हमें भक्तों के बाहरी दृश्य को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें भक्तों के आंतरिक मनोदशा को महसूस करना चाहिए।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जज करते हैं ना, बाहर ही देख के हम जज कर लेते हैं। हमें किसने अधिकार दिया हम जज बनने के लिए? करेक्ट। कारण कि हम एक साथ, जी हम लोग एक साथ आते हैं कृष्ण का महिमा करने। एसोसिएशन, हम सब आज भी हम सब मिले हैं कृष्ण की महिमा करने, किसी बाहरी परिस्थिति के लिए नहीं कि मैं क्या करते हैं कि मैं प्रोग्राम में आ रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं। हमें एक्चुअली हमारा बिहेवियर इंप्रूव करना है। महाराज कहते हैं ना, बी फॉर भगवद गीता, बी फॉर भागवतम, बी फॉर बिहेवियर। वी आर नॉट कम टू प्रूव, वी आर कम टू इम्प्रूव, हमारे चरित्र को बहुत ही बढ़िया करने के लिए। भागवतम भगवत यही सीखना है हम लोगों को। कली के इस जघन्य कृत्य को देखकर परीक्षित महाराज ने उनसे कहा, तुम्हें इसे रोकना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उसने फिर बैल की तरफ ध्यान दिया और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? और परीक्षित देखा कि गाय रो रही थी, और उसने गाय से पूछा, मेरी प्यारी मां, ऐसा क्यों है कि तुम रो रही हो? क्या इसलिए है कि दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है? क्या तुम समाज के भाग्य के लिए विलाप कर रहे हो, क्योंकि आप पृथ्वी की पहचान है और आप अन्याय का बहुत अधिक बोझ उठा रहे हो, और भगवान से अलग होने के बहुत बोझ है, इसलिए रो रही हो? तो गाय ने उत्तर दिया, मैं उसे याद कर रहा हूं, सर्वोच्च सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण को याद कर रहा हूं, जो इतनी दयालु है कि जब वह इस दुनिया में थे तो मेरे शरीर पर अपने कमल पैर छू रहा था, और ऐसा करके वो मुझे इतना शुद्ध कर रहा था। इस तरह गाय और बैल कठिनाई में होने के बावजूद कृष्ण को केंद्र में रखकर एक दूसरे का सहयोग ले रहे थे। और दोबारा सुनिए, ये जो स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। इस तरह गाय और बैल कठिनाई में होने के बावजूद कृष्ण को केंद्र में रखकर एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। एसोसिएशन, दिस इज एसोसिएशन, इस तरह होना चाहिए। हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जब गाय और बैल मिलते थे तो वे सबसे अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थे। गाय पीड़ित थी और बैल पीड़ित था, और जब बैल ने गाय से पूछा कि आपको क्या हुआ, तो दोष देने के बजाय गाय ने कहा, मैं पीड़ित हूं, मैं मुसीबत में हूं। उसने कहा कि कृष्ण एक व्यक्तित्व के बारे में कहा, और वो उसे बहुत याद करने लगी, उसकी सुंदर गुण को याद करने लगी कृष्ण के बारे में। उनके सुंदर गुणों को सुनकर बैल भी कृष्ण के गुणों को याद करने लगा। बहुत सुंदर बात है ना। जब गाय कृष्ण के बारे में बात करके उनके सुंदर गुणों की बात कर रही थी, तो बैल भी उस कृष्ण के बारे में गुणों को सुनकर वो भी याद करने लगी। तो उस तरह से गाय और बैल दोनों कृष्ण से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जब हम प्रोग्राम में आते हैं, यही चर्चा होनी चाहिए, ग्राम्य कथा नहीं, कृष्ण कथा। उस समय कली ने आकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। पीटे जाने पर वे साधु संघ में सहयोग ले रहे थे। तब परीक्षित महाराज आए। परीक्षित महाराज ने स्थिति को देखकर बैल से पूछा, आप कृपया मुझे बताएं कि यह किसने किया है? बैल से यह पूछा था परीक्षित महाराज ने। तो जब परीक्षित महाराज ने बैल से पूछताछ की कि किसने उसके साथ अन्याय किया है, तो बैल ने एक अद्भुत जवाब दिया। बैल के जवाब की सराहना करना चाहिए हम लोगों को। हमें यह सोचना होगा कि हम क्या जवाब देंगे। अगर परीक्षा में हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? अगर हमें बेरहमी से पीटा गया और परीक्षा महाराज को आपसे पूछना पड़ा, तुम्हें किसने पीटा, हम क्या जवाब देंगे? इसने पीटा ना, सीधे देंगे। लेकिन बैल ऐसे नहीं कहा। परीक्षित महाराज के लिए यह देखना सरल था कि कली पिटाई कर रही है, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें एक बयान चाहिए, जैसे पुलिस को बयान चाहिए ना, तो सबूत चाहिए, तो कि इन्होंने पीटा तो बताना चाहिए। तब वो
बैल के बारे में कुछ कुछ कली के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो बैल ने कुछ ऐसा किया जो बहुत आश्चर्यजनक है। इस अद्भुत श्लोक, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, बैल ने कहा स्पष्ट रूप से मुझे यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति विशेष है जिसने वास्तव में मुझे इस दुख का कारण बनाया है। जो विशेष दुष्कर्मी है मुझे नहीं पता। तो बैल खड़े, मुझे नहीं पता। वो देख रहा है कि कली मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। हम बैल पर हंस रहेंगे, हम लोग तो बैल पर हंसेंगे ना इस जवाब सुनकर। हम कहेंगे आपको पागल होना चाहिए, आपको कली ने पीटा है, अब मुझे बता रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपके लिए यह कौन है। लेकिन बैल ने जवाब दिया कि इस दुनिया में संकट के कारण के बारे में बहुत अलग अलग राय होते हैं। परीक्षित महाराज को वह बैल अप्रत्यक्ष रूप से बता रहा था कि हमारे कष्टों के कितने ही बाहरी कारण हैं, लेकिन अंत में सभी कारणों का कारण वास्तव में कृष्ण ही है। ये कष्ट चल रहे हैं लेकिन वे वास्तव में कली के कारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कली हमें कुछ कष्ट दे रही है, लेकिन बैल ने कहा कि वह कली के पीछे उस मंजूरी को समझना की कोशिश कर रही थी जिसने कली को ऐसा करने का अनुमति दी है, सैंक्शन। एक श्लोक है भगवद गीता में 13.23, 13वां चैप्टर 23वां वर्ष। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। फिर भी इस शरीर में एक और है, एक पारलौकिक भोगी जो प्रभु है, सर्वोच्च मालिक है, जो ओवरसियर और परमिटर के रूप में, यानी कि उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में मौजूद है, और जिसे सुपर सोल के रूप में जाना जाता है, परमात्मा के रूप में जाना जाता है। इस श्लोक में कृष्ण को उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में जाना जाता है, मतलब ओवरसियर और परमिटर। अगर वह इस दुनिया में एक कार्रवाई की अनुमति देता है तो ही कुछ हो सकता है, और यह बैल की महिमा है। यही बैल कह रहा है, कृष्ण के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम कहते हैं ना, कोई घास भी हिल नहीं सकता जब तक कृष्ण का, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द सैंक्शन, विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड। अगर मैं बैल की स्थिति में होता तो मैं तुरंत परीक्षित महाराज से कहता, महाराज ये वही है जिसने मुझे पीटा है, मैं आपके लिए लिख कर दे सकता हूं, हस्ताक्षर करके दे सकता हूं, अब आप उसको ले जाइए, उसे उसी तरह से पीटे जैसे उसने मुझे पीटा है। ये मेरी प्रतिक्रिया होगी, करेक्ट। लेकिन बैल टोटली डिफरेंट। बैल का कहना है मुझे माफ कर दो हे राजन, मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में मेरे साथ ऐसा किसने किया है, क्योंकि हालांकि यह व्यक्ति मुझे मार रहा है, मुझे समझ में आ सकता है कि अगर प्रभु की कोई मंजूरी नहीं है तो मुझे नहीं मार सकता। यह अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत स्टेटमेंट है बैल की। हमें समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यही है, क्योंकि बैल उस तरह से सोच रहा है। हालांकि बैल को बाहरी चोट लगी थी, आंतरिक रूप से बैल पूरी तरह से कृष्ण के प्रति सचेत था, वो परेशान नहीं था। वो दुख की उस स्थिति में भी समझ सकता था वास्तव में इस सब के पीछे कौन है। तो श्रील प्रभुपाद परपट में अच्छी तरह से लिखे हैं कि कई वर्षों तक कई दार्शनिकों ने हमेशा इस एक पॉइंट पर चर्चा की है, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। इसके भागवतम 11:7-37, 11वां कैंटो 7वां चैप्टर 37 वर्ष में स्वयं धरती माता ने यह उत्तर दिया है। भूतेराक्रमण्यानोपि
धीरो दैव वशानुगैः तद्विद्वान् चलेन् मार्गात् अन्नशिक्षम क्षितेर्व्रतम। एक शांत शांत व्यक्ति, यहां तक कि जब अन्य जीवित प्राणियों द्वारा परेशान किया जाता है तो समझना चाहिए कि उसके हमलावर भगवान के नियंत्रण में असहाय रूप में काम कर रहा है, और इस तरह उसे कभी भी अपने पद पर प्रगति से विचलित नहीं होना चाहिए। यह नियम मैंने पृथ्वी से सीखा है। धरती माता को अवधूत ब्राह्मण द्वारा एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है। वह पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहा था और वह 24 अलग अलग गुरुओं के पास आया, और उनका पहला गुरु धरती माता है, और अनुग्रहपूर्ण तरीके से उत्पीड़न को स्वीकार करने का यह अद्भुत सबक जो उन्होंने धरती माता से सीखा है, यह हमारे लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि बैल और धरती मां यानी कि गाय के रूप में कली द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेकिन धरती माता हमें सबक दे रही है कि कैसे उस उत्पीड़न को स्वीकार किया जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। अवधूत ब्राह्मण ने कहा, भूतेर आक्रमणियोपि, इसका अर्थ है उत्पीड़न, और भूते का अर्थ है विभिन्न जीव। और यह श्लोक हमें यह बताकर शुरू होती है कि हमेशा लगातार एक चीज इस दुनिया में हो रही है, आक्रमणियोप है, हम सभी को परेशान किया जा रहा है हेल्पलेसली। या तो तुम मुझे परेशान करोगे या मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कभी कभी मैं खुद से कहूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अनजाने में हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। कभी कभी हमारी स्वभाव इतनी भयानक होती है कि हर जगह हम लोगों को परेशान करते हैं, और लोग हमें परेशान करते हैं, और क्योंकि वे उत्पीड़न नहीं ले सकते इसलिए वे हमें परेशान करने लगते हैं। तो इस तरह आपस में परेशानी होती रहती है। दिस इज भूतेर आक्रमयाणो पी। अवधूत ब्राह्मण द्वारा दी गई सलाह यह है कि इस दुनिया में हर किसी को लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन कृपया एक बात जान ले, जो लोग हमें परेशान करते हैं वे वास्तव में प्रकृति के भौतिक साधनों से परेशान हो रहे हैं। मोड्स, भले ही हम भक्त होने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर हम भक्ति सेवा में ईमानदार नहीं हैं तो ये मोड्स जो है हमें पकड़ लेते हैं, और ऐसा भी होता है कि भक्त के रूप में हम दूसरों को भी परेशान करते हैं, और हम भी उत्पीड़न के अधीन हैं। इसलिए धरती माता हमें बता रही है कि वास्तव में किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं वे खुद को भौतिक तरीकों से मजबूर कर रहे हैं, वे भी मुश्किल में हैं, और क्योंकि वे कठिनाई में हैं और वे नहीं जानते हैं कि कठिनाई को कैसे संभालें, तो प्रवृत्ति दूसरों पर कठिनाई फेंकने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, और इसी तरह हम अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि हम वी कैनॉट टॉलरेट द प्रॉब्लम्स, तो हम ये प्रॉब्लम दूसरों पर भी न्यौछावर कर देते हैं। अगर यह मानते हुए कि हमारे एक एग्जाम्पल, अगर यह मानते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारा दिन बहुत खराब हुआ, तो हम अपने बॉस पर कठिनाई नहीं डाल सकते ना, हम उन पर नहीं चिल्ला सकते, जिसका अर्थ है कि हमारी नौकरी जाएगी अगर चिल्लाएंगे तो। इसलिए हम क्या करते हैं, घर आते हैं और घर में कौन है, पत्नी और बच्चे हैं वहां, इसलिए उन पर अपना सब कुछ बौछार कर देते हैं, हम उन्हें परेशान करते हैं। और पत्नी सोचती है, मेरे पति मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। हम उसे यह नहीं बताते कि समस्या एक्चुअली ऑफिस में था, हम उसे बताते हैं मुझे पेट में दर्द है, लेकिन वास्तव में सिर दर्द है। समस्या बहुत बार हम खुद ही महसूस नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हमें पेट में दर्द है,
जब वास्तव में हमें एहसास नहीं होता है कि हमें सिर दर्द है। हम अप्रत्यक्ष रूप से या सीधे लोगों पर चिल्लाते हैं, हम लोगों को बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता है कि इस सब के पीछे कुछ और कारण है। कहते प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन हम किसी और पर चिल्लाते हैं। हम लोग को यह समझ में आता है ना। हाँ, बहुत सारे सिचुएशंस आ जाते हैं ऐसे। यह भौतिक दुनिया की प्रवृत्ति है। और बैल ने महाराज परीक्षित को जवाब दिया कि यह समस्या का कारण था। उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण अनुमति नहीं देते हैं तो कली मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। बैल की ताकत देखिए। हमें शांत बनाने के लिए ना, हमें दूसरों के उत्पीड़न से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जिस क्षण हम बेविल्डर रह जाते हैं ना, हतप्रभ रह जाएंगे, हम कृष्ण को भूल जाएंगे। और जब हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो हम दूसरों को परेशान करेंगे। हम उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो हमें परेशान करते हैं। जब हम भक्त के रूप में हम कृष्ण को भूल जाते हैं और दूसरों को परेशान करने शुरू कर देते हैं, तो हमारे और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि धीर के बाद दैवो है। दैवो शब्द दैवो आता है ना, देव का मतलब लोगों द्वारा उत्पन्न या उत्पीड़न आखिरकार भौतिक प्रकृति के तौर तरीकों के प्रभाव में है। और भौतिक प्रकृति की विधियों अंत में कृष्ण के अधीन है। These modes are under the modes, all these are under Krishna's sanction only। इसलिए धरती माता अपने उदाहरण से दिखा रही है कि अगर हमें परेशान किया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। भक्ति सेवा के मार्ग से विचलित न हो, चाहे इस भौतिक दुनिया में कितना भी उत्पीड़न क्यों न हो। जिस क्षण हम भक्ति सेवा के मार्ग से भटकेंगे, उसके बाद उत्पीड़न हमें दूसरों के को परेशान करने में मजबूर करेगा। और वही लोग जिनसे हम बचना चाहते थे, वही लोग हम बन जाते हैं। करेक्ट? समझ में आई बात? तो हम खली से बचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण के साथ नहीं हैं, हम कली के साथ रहना होगा। हमें कली के साथ रहना होगा। इस दुनिया में हम या तो माया के साथ हैं या हम कृष्ण के साथ हैं। यदि हम माया के साथ हैं तो हमें कली के साथ होना चाहिए, और अगर हम कृष्ण के साथ हैं, हम कली से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जब मुश्किल आती है तो हमें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। भक्त सतर्क हो जाता है। बैल और गाय सतर्क थे, अलर्ट, क्योंकि वे सतर्क थे। जब उत्पीड़न आया तो वे पीड़ा में थे, लेकिन जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि यह कष्ट किसने पैदा किया है, तो उन्होंने यह कहने का मतलब उनका माइंड देखिए, बोध देखिए कि एकदम शांत स्वभाव में बता रहे थे, यह वास्तव में कृष्ण का हाथ है। खली हमें कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, ये कृष्ण का हाथ है। द हैंड ऑफ कृष्णा इज देयर, विदाउट द सैंक्शन ऑफ कृष्णा ये कली हमें मार नहीं सकता। देखिए, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसी श्लोक के पर्पट में लिखते हैं कैसे एक भक्त को अपना जीवन के संकटों को स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक से हमें पता चलता है कैसे हम भक्तों को जीवन के संकटों को स्वीकार करना चाहिए। भक्त यह समझकर स्वीकार करते हैं कि सभी मौजूदा परेशानियां हमारे पिछले पापों के कारण है, और ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही है। पिछले पापों के कारण ही ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि वह पापों से मुक्त है। ये पाप वे फलीभूत करते हैं, वे रोपाई की तरह आगे आते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ छोटे बीज लगाते हैं और आप पौधे को नहीं देखते हैं, करेक्ट? तब दूर चले जाते हैं और तुम नहीं आप जानते नहीं है कि बीज कहां है। लेकिन जो बीज बोया था उसे उगना चाहिए। एक बार बीज बड़ा हो जाने पर आप देख सकते हैं, करेक्ट? और जब तक ऐसा नहीं देखा जाता, तब तक हम सोचते हैं कि हम सभी आजाद हो चुके हैं। तो यह हमारी समस्या है। देखिए,
हमें कृष्ण चेतना को, हम लोगों ने कृष्ण चेतना चुन लिया है, कृष्ण कॉन्शियस चुन लिया है, और हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे से हमारी पापपूर्ण गतिविधियां वे अभी भी जमा हो रहे हैं, प्रीवियस जो सिंस है। तो जब वे जमा हो रहे थे तो हम इससे पहले नहीं देख रहे थे। 10 साल बाद आप कृष्ण कॉन्शियस में हैं, 10 साल हो गए, पौधों में पौधे उगते हैं, और फिर हम अपने आप से कहते हैं मैं 10 साल से कृष्ण चेतना में हूं, और पौधे अब क्या आ रहा है, क्या था, मैं सभी पढ़ रहा हूं, जप कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, क्यों ये परेशानी क्यों आ रही है, क्यों क्यों क्यों? करेक्ट, क्योंकि उस ऑल द पाप जो पहले थे पिछले, वो अब उग के आ रहे हैं। तो हमारे पापों की वजह से ही ये आ रहा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें कृष्ण पर भरोसा नहीं है। ये क्यों क्यों सोचेंगे ना, तो इसका मतलब हम कृष्ण पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बैल ने उस तरह से नहीं सोचा था। वो सोच सकता था मेरे अंकुर पापों का मिटाना चाहिए था, क्योंकि मैं पूरी तरह से भगवान का भक्त हूं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? बैल धर्म है और धर्म यमराज है, यमराज को क्यों पीटा जाना चाहिए? लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद ने हमें यह बहुत अच्छी सलाह दी कि भले ही भक्त दूसरों को शरारत करने वाले रूप में देखें, वे पहचान सकते हैं कि वह उनके दुख का तत्काल कारण है, लेकिन वे समझते हैं कि ये मुसीबतों पे पिछले कुकर्मों की वजह से आ रही है, और अब मुझे इसे भुगतना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही कुकर्मों से वजह से ना, पिछले कर्मों से वजह से आ जा रहा है। सो इसीलिए भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर 8वां श्लोक, तत्तेऽनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान हेवात्म कृतं विपाकम हृद्भावपुर्भिर् विददन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कह रहे मेरे प्यारे भगवान, जो ईमानदारी से आपकी प्रतीक्षा करता है कि आप उस पर अपनी अकारण दया की कृपा करें, धैर्यपूर्वक अपने पिछले दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया को झेल रहा है, और आपको उनके दिल, शब्दों और शरीर के साथ सामंजनक व्यवहार की पेशकश करते हैं, निश्चित रूप से मुक्ति के लिए वो पात्र है। यह उसका सही दावा बन गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और हम भक्तों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये है। यह श्लोक हमें बैल और गाय की मनोदशा बताती है। बैल कह रहा था मैं कली को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने पिछले कुकर्मों के कारण पीड़ित हूं, इसलिए यह किसी की गलती नहीं है। इस तरह से कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी को दोष मत दो। बहुत मुश्किल है ना, कहना आसान है, करेक्ट। ये बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है कि धरती माता कितनी सहन कर रही है। 11:7:37 वर्ष में देखा था ना, धरती माता कितनी सहन कर रही है। लोग धरती माता को क्या कर रहे हैं, ड्रिल करते हैं, उसे खोदते हैं, वो ढेर और सरचाए बहुत कुछ डालते हैं। जरा इस स्काई स्केपर बिल्डिंग देखते हैं, इमारतें देखते हैं, तो जो धरती माता कितना ड्रिलिंग और कितना दर्द महसूस कर रही होगी, और उसे जो भी दर्द मिल रहा है उसके बावजूद वो बहुत शांति से हमें सब कुछ दे रही है, फिर भी हमें प्रदान करती है सब कुछ। वह हमें खड़े होने के लिए जगह देती है, अभी भी वह हमें नहीं छोड़ रही है। वह धरती माँ का मिजाज है, करेक्ट। एक और उदाहरण पेड़ है। वृक्ष हमें छाया देता है, हमें फल देता है। जब हम शाखाओं को काटते हैं तो क्या पेड़ शिकायत करता है? क्या हमें छाया देने जारी रखता है ना, हमें फल देना छोड़ देता है? नहीं, जिस पर यह बढ़ता है वह हमें फिर से छाया देता है। यह व्यक्ति तो महान भक्त है, हमें उनसे सीखना चाहिए कि अपने जीवन में कष्टों को कैसे
सहन किया जाए। जैसे मतलब ये जो उदाहरण हमने जो दिया ना, वृक्ष के उदाहरण, मदर अर्थ के उदाहरण, भूमि देवी, तो हम कृष्ण की सभी लीलाओं पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम कर रहे हैं कृष्ण की चर्चा, लेकिन जब कष्ट आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि हम कृष्ण का हाथ नहीं देख सकते। महाराज कहते हैं ना, यू सी द हैंड ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। जो भी होता है कृष्ण का हाथ है उसमें। यही कारण है कि भागवतम हमें अपने जीवन की सबसे भयानक परीक्षा के लिए तैयार करती है, संकट की परीक्षा। हम में से हर एक संकट से प्रभावित होंगे, जरूर होंगे, आज हो ही रहे हैं। और यह बैल हमें बताता है कि भले ही कुछ संकट का तत्काल कारण हो सकता है, बल्कि वो संकट का कारण नहीं है। कृष्ण की स्वीकृति के बिना ये नहीं होगा। एक कारण है कि कृष्ण ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरी पिछली पापी गतिविधियों के कारण मुझे सजा मिल सकती है, इसलिए मुझे सजा लेने दो और मुझे कृष्ण को धन्यवाद करने दो। ये सजा मिल रहे, धन्यवाद कर रहे, इसलिए ना कुंती महारानी भी प्रेयर कर रही है ना, मुझे और कष्ट दो ताकि मैं आपको देख सकूं, आपका दर्शन कर सकूं। कुंती महारानी की प्रेयर्स में होता है। एक भक्त कृष्ण को कैसे धन्यवाद देता है। उन्होंने कृष्ण को धन्यवाद दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक कष्ट ईश्वर प्रदत्त है। भगवान द्वारा छोटी खुराक में दुख दिया जाता है। भगवान द्वारा छोटी खुराक में, स्मॉल डोसेस में दुख दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं खुराक छोटी है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी खुराक है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये वास्तव में छोटी खुराक है। दुख ज्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब है कि गाय और बैल सोच रहे थे कि उन्हें अब टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी खड़े हैं। बैल सोच रहा है कम से कम मेरे पास एक पैर है, 3 पैर चले गए लेकिन एक पैर है। देखिए वो कैसा सोच रहा है। हम इसके विपरीत सोचेंगे, 3 पैर चले गए, केवल एक ही पैर है, करेक्ट। लेकिन बैल सोच रहा है इतना बुरा नहीं है, 3 पैर चले गए लेकिन मेरे एक पैर है। गाय सोच रही है हाँ मुझे पीटा जा रहा है, लेकिन वह मुझे नहीं मार रहा है। तो आप देखते हैं ना, ये एक भक्त का तरीका है दुख झेलने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक्चुअली बहुत कुछ हम कह सकते हैं इस श्लोक में, और भी पॉइंट्स है, तो हम पार्ट 2 करेंगे इसके लिए, क्योंकि टाइम वक्त भी है ना। सो मैं यहाँ पे पूर्ण विराम करूँगा। बहुत ही अच्छा, कैसे मतलब कृष्ण कथा, जो टॉपिक क्या था आज का टॉपिक यही था ना, कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति को कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलेगी। तो हमें अक्सर कृष्ण कथा सुननी चाहिए, वो बहुत ज्यादा सुनना चाहिए। जहां कृष्ण कथा होता है सुनना है, तो हमें कष्ट, तो आजकल अगर आप कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, हम हमेशा अगर टीवी ऑन करेंगे सब यही न्यूज़ होता होगा, वही सुन के हमारा दिमाग बहुत खराब हो जाएंगे और शरीर भी खराब हो जाएगा। करेक्ट, सही बात है ना। सो कृष्ण कथा ही सुनते रहिए, तो अपने आप बाकी सब कृष्ण विदाउट द सैंक्शन ऑफ कृष्णा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान देना चाहिए कृष्ण के प्रति। तो हमें ये एग्जाम्पल जो दिया है, जो बैल और गाय के, बहुत ही सुंदर है। उनका जवाब कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें करना ही चाहिए, इस तरह से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की चिंता गौर प्रेम, हरि हरि बोल। हम नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, सारे भक्तों से, और मुझे अवसर दिया। अगर कोई लेसन जो आपको शेयर करना है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ बोलिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। स्वयं से प्रभु जी आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे हरि कृष्णा। बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर आपने लेक्चर बताया। और जैसे आपने बताया कि बैल और गाय थे वो जी मुश्किल परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण कर रहे थे। जी हाँ, तो हमारी मुश्किल परिस्थितियां तो हम भी कैसे भगवान का स्मरण कर पाए। जैसे ही आपने बताया कि हमारा बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है, हम मंदिर में आते हैं हमारा बिहेवियर बदलने के लिए। जी। तो हम ये प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतार सकते हैं, जरा आप उसके बारे में समझाएंगे। ओके प्रभु, अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन जैसे आप कहा ना, जैसे बैल और उन्होंने एसोसिएशन में मेन थिंग एसोसिएशन, तो जो दोनों को जब पीट रहे थे, दोनों अपने कृष्ण के बारे में ग्लोरीफाई करके उन्होंने बातचीत कर रहे थे। उस तरह उस स्थिति में भी कर रहे थे। तो हमें एसोसिएशन लेना चाहिए, भक्तों का संग में हमेशा रहना चाहिए। एक बार भक्तों के संग से छूट जाएंगे तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने देखा होगा आजकल के आजकल जब अब जो प्रॉब्लम्स है हो रहे हैं, हम 1 घंटे अगर 45 मिनट्स 1 घंटे हम ये कथा सुनते हैं, हमें दूसरा कुछ और मन में नहीं आता है। सही बात है, कुछ और सोचते नहीं है। हम खुशी से, बहुत अच्छा लगता है हमको 45 मिनट जो सुनते हैं कृष्ण के बारे में, जो भी लेसन हम ले दे रहे हैं, तो कृष्ण कथा से हमें शक्ति मिलती है। दैट इज मेन पॉइंट। ये नहीं कि हमको दुख दुख सब पूरा दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये इस तरह से नहीं है। मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे जैसे अर्जुना है ना, अर्जुन भी कृष्ण के दोस्त थे, बहुत अच्छा, और हमेशा कृष्ण के साथ ही थे, बहुत अच्छा मित्र थे, हमेशा कृष्ण के साथ थे, सहयोग में थे, कृष्ण के साथ बात कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो कल्पना करो, फिर भी कृष्ण ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, 18.66 में कहते हैं ना, मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रिया से छुटकारा दिलाऊंगा। जब अर्जुन से भी कहते हैं पापपूर्ण, अर्जुन तो उनके साथ ही है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अर्जुन जैसे व्यक्ति जो कृष्ण के साथ आमने सामने बात कर सकते हैं, तो भी जीवन की पापपूर्ण गतिविधियों से गुजरना पड़ता है उनको भी। अन्यथा क्यों कृष्णा कहते हैं हम तो हम स्वरूप पापी, मैं तुम्हें भी इस पापपूर्ण प्रतिक्रिया से छुटकारा दिलाऊंगा। इसका मतलब है कि अर्जुन पापी गतिविधियों के अधीन थे। यह संसार का ऐसा बनाया हुआ है कि हम पापी नहीं होना चाहते। करेक्ट प्रभु जी, हमको डिवोटी होना चाहिए, हम पापी नहीं होना चाहते, तो भी परिस्थितियां इतनी बनी हुई है कि हम पाप करने के लिए हेल्पलेसली कर देते हैं, बाध्य होंगे। और ये ऐसी जगह है, मटेरियल वर्ल्ड। क्यों लोगों को, कि अर्जुन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था भगवत गीता में 3rd चैप्टर 36 वर्ष में, क्यों लोगों को पापी गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता है? इस पॉइंट की चर्चा भगवत गीता में है। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है? आपका सवाल यही था ना कि हम कैसे इंपोर्ट करें। करते हैं, लेकिन सभी को ये प्रैक्टिकल बहुत इनिशियली बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अर्जुन को भी पापी, तो अर्जुन पूछते हैं कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है? ठीक उसी उदाहरण की तरह, जो एक आदमी व्यावहारिक रूप से देख रहा है कि एक अपराधी अपराध किया है, उसे दंडित किया जाता है, करेक्ट। लेकिन ये सब देखता है, पुलिस उसको पनिशमेंट देता है, सब कुछ करता है, ये जानने के बावजूद वो फिर से वो पाप करता है। ये क्यों करता है? यही तो दिक्कत है। तो भगवान ने कहा, नेक्स्ट वर्स में कहता है 3.37 में कहते हैं, ये केवल वासना है अर्जुन, जो जुनून के भौतिक साधनों के संपर्क से पैदा हुई है और बाद में क्रोध में तब्दील हो जाता है। इस दुनिया को पापी दुश्मन बना देता है। तो इसी मेनली इट इज वासना। हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसके वजह से ना, सो हम हमेशा इसी में रहते हैं, हम कृष्ण से अटैच नहीं होते, हम मटेरियल मोड से अटैच हो जाते हैं। इसी वजह से द मेन पॉइंट इज कर्म और क्रोध ना, ये बहुत
हमें वासना, इसकी वजह से सब ये सारे अवगुण हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट पॉइंट प्रभु जी इस भक्त के संग एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो लेक्चर्स महाराज के हैं, जो भी उनका जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर हम सुन के उनके अधीन रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम सेफ रहेंगे, तो प्रॉब्लम कभी हमें टच नहीं कर सकता। तो इसी से हमें भक्तों का संग ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं संगों में ही, क्योंकि अदरवाइज इसीलिए हमें सत्संग कहते हैं। करेक्ट। आई होप मैं आपको ये जवाब दे सका। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।